इस दुनिया में सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता बताओ। अब नारद जी कहने लगे ऐसा कठोर व्यक्ति, हमें तो मालूम है सबसे जल्दी यदि कोई प्रसन्न होता है तो भोलेनाथ है, लेकिन प्यारे इसको भोलेनाथ का बता दिया तो भोले बाबा तो सब कुछ दे देता है। क्या करेंगे हम महाराज, इसको भोलेनाथ का नाम नहीं बताएंगे। किसका नाम बताया? ब्रह्मा जी का नाम बता दिया। और वो कलयुगी भगत ऐसा महाराज 3 महीने तपस्या करी, और 3 महीने में जैसे भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, प्रकट होते ही मेरे भाई बहन क्या हुआ, उन्होंने कहा बरम बुरियात। उसने कहा महाराज एक दे दो ये। उसने कहा एक का मतलब? उसने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहने के तेने क्या यूं सोच रखी है कि ब्रह्मा जी के अलावा, हाँ जी, नारायण के अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता वरदान? मैं दे सकता हूँ। आपने 3 महीने तपस्या करी, 3 वरदान मांग लो, मांगना है तो। उसने कहा महाराज एक वरदान दे दो मेरे ध्याना भयो। काना भयो बोलो तो, काना भयो ध्याना भयो, शादी करवाए दे। ब्रह्मा जी ने देखा ये भी कोई वरदान है, मांगना तो कुछ और मांगता। दूसरा वरदान दे दो कि मेरा मकान नहीं है, बढ़िया सी कोठी है जाए, चकाचक अशोक विहार में मेरी सबसे बड़ी हो, 400 गज में, 200 गज से ऊपर नहीं है इसमें। होंगे थोड़े बहुत एक आदमी, क्या सबसे बड़ी मेरी है। तो तीसरा बोलो, तीसरा ये दे दो, एक के बदले में फिर 3 मांग लो। ब्रह्मा जी के लगे ये सब कैसे वरदान? 2 मांग लिया, 3 का रिजर्वेशन 5 हो गए। महाराज मांगना तो एक बार में मांगे, उसने कहा देना तो दीजिए नहीं तो बचाओ महाराज। अब जरा सोचो कलयुगी भगत जी जो होते हैं ब्रह्मा जी को बेवकूफ बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है सर। तो माता तुम क्या हंस रही हो, तुम कोई कम थोड़ी हो। हाँ हमारी माता जी कथा सुनाती थी, मेरे को आज भी याद है, गणेश जी की कथा आती थी। गणेश जी गणपति बप्पा कहने लगे मैया एक वरदान दूंगा, दूसरा नहीं दूंगा, मांग लो जो मांगना है। अब मैया गरीब हो 3 चाहिए, एक देता है, एक से काम थोड़ी चलता है, आप 3 दीजिए। उसका 3 नहीं मिलेंगे, 1 मिलेगा। मैया जी इतनी चतुर महाराज, उसने कहा ठीक है महाराज जी आप वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दीजिए कि मैं अपने नाती को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। गणेश जी कह रहे मैया एक मांगा कि 50? क्या एक वरदान में 50 वरदान मांग लिए? और बात भी सही है। अब आप बताओ सोने का कटोरा कब आएगा? जब बढ़िया पैसा हो जाएगा, धन दौलत हो जाएगा। नाती पोता कब आएगा? जब महाराज बढ़िया बच्चों का शादी विवाह संपत्ति सब कुछ हो जाएगा। दूध कब आएगा? जब हमारे यहाँ मैया मैया होगी। अब महाराज मैया ने 1 में 3 मांग लिए। तो इसलिए माताएं भी बड़ी चतुर होती हैं प्यारे, इसमें कोई संशय नहीं है। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से मेरे भाई। लेकिन भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं जिससे कोई भी कुछ भी मांग लेता है महाराज कभी वापस नहीं करते, दे देते हैं। आप जरा बताओ, कल आपने कथा सुनी होगी चंचुला रानी की। चंचुला का जो पति था प्रेत बन गया था। क्या बन गया था मैया? प्रेत बन गया था। और प्यारे प्रेत बन के तुंगरुका जी पहुंचे लेने के लिए, चलो जी आपको बुलाया है। उसने कहा किसको बुलाया, किसने बुलाया? हम नहीं जाते, हम नहीं, ठीक है। नाचने लगा, हंसने लगा, गाने लगा, रोने लगा। तुंगरुका जी कह रही ये क्या कहानी? कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी मरा लोट जाता है। तुंगरुका जी ने थोड़ी देर तो देखा, उसको कहा ये ऐसे नहीं जाने वाला है। क्या किया? प्रेत के दोनों हाथ बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए और दोनों को बांध करके पीछे लटका के ले आए। माता जी जिसको आपने कहा था ना वो ये है। अब माता जी देख के महाराज इसको कैसे ठीक किया जाए? उसने कहा आप एक काम करो, इसके प्रेत शरीर को दूर करना है तो सबसे बड़ा साधन है क्या कि धन्य श्री शिव महापुराण। सबसे बड़ा साधन है कि शिव महापुराण की कथा।
और प्यारे आप सच में ध्यान रखना, हर व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुन पाता है। चाहे थोड़ी छूटे चाहे ज्यादा छूटे, छूट जरूर जाती है। और प्रेत है ना, भगवान की कथा चल रही है, कभी तुम्हारा उछल जाता है, कभी घूम आता है, कभी आ जाता है। तुम रुका जी बड़े परेशान। उन्होंने देखा ये ऐसे नहीं रुकेगा, क्या किया, उसको रस्सियों से एक पेड़ के नीचे बांध दिया और बांध करके उसको कथा सुनाई वाला है। और प्यारे जब 7 दिन निकल गए, निकलने के बाद में 7वें दिन वहां जो प्रेत था, वो प्रेत जो काले रूप में था, वो प्यारे डबल देह हो गया। और डबल देह होने के बाद में वहां प्रेत भगवान का पार्षद बन गया। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। भगवान की जो कथा है ना माताओं, कई बार तो हमें करना चाहिए। हमारा मन नहीं होता, मैंने देखा कई माताएं बीच में से उठ करके चली जाती हैं। उनसे कहते हैं आप क्यों उठ के आगे? आनंद नहीं आ रहा था, कथा में मन नहीं लग रहा था। माताओं, ये जो मन होता है ना, कहीं नहीं लगता। आप घर में बैठ जाओ, वहां मन लग जाए तो गारंटी। आप बाहर निकल लो, मन घर में नहीं लग रहा, बाहर लगा लेते हैं, बाहर लगता है क्या? थोड़ी देर बाद वो कहते हैं इधर भी ठीक नहीं, चलो यहाँ से। मन कहीं नहीं लगता, क्यों? क्योंकि प्यारे मन के अंदर कई प्रकार के शत्रु बैठे हैं। कौन कौन से? काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अनेक अनेक प्रकार के शत्रु बैठे हुए हैं, इसलिए वो उसको रोकते हैं। और तुलसी बाबा ने तो कहा भी है, क्या कहा है कि तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए, क्या? इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। लेकिन हमारा मन कैसा है कि तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा ना सुहाय, के सोवे के लड़बिड़े के घर को चलो जाए। आपने देखा होगा कई बार हम कथा में आते हैं, जैसे हमारी तो गोयल मैया सो जाती है बीच बीच में जग जाती है, बीच बीच में सो जाते हैं। ये तो फिर भी जग रही है। एक जगह हम कथा करने गए, अटेली मंडी के पास में था वो गांव सैदपुर। रिकॉर्डिंग तो चलो कोई निकाल रहे हैं। ऐसा गांव महाराज, वहां पर कथा होती दोपहर में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक भगवान की कथा चलती। और प्यारे एक माता जी क्या होता, सबसे जब 1 घंटे की कथा निकल जाती तब आती थी। और प्यारे आकर के बेंत लेकर के सबसे आगे बैठ जाती कुर्सी पे। और कुर्सी पे आकर के महाराज बैठने का तरीका भी बड़ा गजब था। माता जी का पेट थोड़ा भारी था, पैर आगे पेट भी बाहर और माता जी पीछे। और महाराज 5 मिनट भी नहीं लगती थी उसको सोने में। प्यारे जैसे ही भगवान की कथा चलती रहती और चलते चलते कब उसका मुंह फट जाता और प्यारे आक्रमण चालू हो जाता। कई लोग सोते भी हैं तो बड़े खतरनाक, प्यारे सोते सोते परेशान करते हैं। वो माता जी महाराज इतना परेशान करती, प्यारे आवाज करती थी। प्यारे क्या करती, पहले कभी खुर्र फिर कभी ठुस, इतना आवाज करती। हम कहते मैया के मुंह में एक लड्डू डाल दो, तो किसी दिन उसको लग गए मुंह में लड्डू डाल दे, किसी दिन रसगुल्ला, मतलब कुछ ना कुछ डालना पड़ता, तब जाके माता जी बंद होती। महाराज ये मैं नहीं कह रहा, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप पूछ भी लेना कभी जाना हो तो। महाराज गुरुजी व्यास जी हमारे ऐसे बता रहे थे आपके यहाँ ऐसा हुआ। और प्यारे माँ 3 साल कथा हुई लगातार, और 3 साल माता जी महाराज कथा सुनने आती और आकर के महाराज उसका यही काम रहता। मैंने कि भैया मैया तो कथा में आती है, लेकिन प्यारे ठाकुर जी से तेरो आज तक मेल ना भयो। उसने कहा महाराज इतनी सोहनी कथा सुनाओ हो, हमें तो बेरो ही ना पाटे, कब नींद आ जावे।
हम तो सोचते ही रह जाए कि महाराज प्रसाद के टाइम पे नींद खुल गई। तो इसलिए क्या होता है, या तो सो जाता है या फिर क्या होता है, के सोवे के लड़ भी रहे। अब जैसे आपके यहाँ अभी आप लोग तो कम हो, कुर्सी खाली है 1 2 4 5, लेकिन कई जगह ऐसे होता है लोगों की संख्या इतनी ज्यादा होती, कुर्सी भी फुल हो जाती है और महाराज बैठने को बाहर भी जगह नहीं बचती है। इतना भयंकर काम होता है। वहां क्या होता है, बैठने के लिए झगड़ा होता है आपस में। आपको मालूम नहीं है? हाँ, आपको मालूम है क्या कि महाराज मैं कल यहाँ पर बैठी थी और आज देखो आप बैठ गई, आप मेरी जगह पे बैठो, मेरे को बैठना है इधर। अब वो कहती है ऐसे कैसे, तो पहले आएगा वही तो बैठेगा, लेकिन वो उसे झगड़ा करने शुरू हो जाता है। हाँ? अब प्यारे झगड़ा भी नहीं हो, नींद भी नहीं आए, तो क्या होगा तीसरा काम, कैसे वे के लड़ बिड़े, नहीं तो घर को चले जाए। ठीक है, हम रुकेंगे ही नहीं, जा रहे हैं अपने घर। अब भैया एक बात बताओ, जाने वाला कोई रुकता है क्या? कई बहनें हमारी बैठती हैं और महाराज बैठती है, थोड़ी देर सुनती हैं, उसके बाद निकल जाते, निकल जाओ। लेकिन कलयुग में क्या विशेषता है कि आपको 2 दिन तक ठाकुर जी की कथा, भगवान भोलेनाथ की जो कथा है वो आपको श्रवण करनी पड़ेगी, और तीसरे दिन अपने आप प्यारे कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके मन में भगवान आकर के बैठ जाते हैं, फिर आपसे रुका नहीं जाएगा, आप कथा पांडाल तक दौड़े चले आओगे। कोई रोकेगा भी ना तो कहोगे कि भाई बाद में करेंगे सारे काम, पहले भगवान की कथा श्रवण करेंगे। हमारी माता जी हमको कल बता रहे थे, महाराज 7 दिन की कथा आई है, मैं बच्चों को कह दिया आपकी दुकान बंद हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो कथा सुनेंगे, हमें नहीं रुकना तुम्हारे इधर। ऐसा ही होना चाहिए, मन में भाव हो क्या कि परमात्मा की कथा हमारे यहाँ आई है तो हम उसका अच्छे से स्वागत करें, भगवान की कथा हमारे यहाँ से जाए तो उसको विदाई भी हम अच्छे से करें, यही तो मानव का काम है। लेकिन कई ऐसे पापी लोग होते हैं महाराज, भगवान की कथा आती है तो वो लोग सोचते हैं कि तो 7 दिन तक चैन नहीं मिलेगा। कईयों को बड़ा दिक्कत होता है, और कई जगह तो महाराज क्या होता है, ऊपर हम लोग वो लगवा देते हैं भोपू बाल्टी, तो कहते हैं महाराज ज्यादा आवाज आती है, ये थोड़ा बंद करवा दिया करो। ऐसे ऐसे राक्षस अभी भी इस दुनिया में है महाराज, कैसे हैं जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। क्या नहीं लगती है? भगवान की कथा जिनको अच्छी नहीं लगती है। लेकिन प्यारे आप ध्यान रखना, आपके मुंह में 32 दांत हैं, कितने दांत हैं? लेकिन फिर भी जीभ रहती है कि नहीं? रहती है कि नहीं रहती? जैसे जिह्वा इन बड़े कठोर दांतों के बीच में रहती है, वैसे ही भक्त को पापियों के बीच में रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? मौका पड़े तो मेरे भाई बहन पापियों को ठिकाने भी लगवा देती है। आप ध्यान रखना, एक बार जीभ में दांतों में झगड़ा हो गया, जीभ से दांत कहने लगे देखो ध्यान रखो तुम पतली सी हो, हम लोग 32 के 32 हैं, कई दिन हमारे चक्कर में आ गई तो तुम्हारा 2 टुकड़े कर देंगे। उसने कहा महाराज तुमको रहने देंगे तब ना, आप हमारे कैसे टुकड़े करते हो हम देखते हैं। महाराज जिह्वा से झगड़ा हुआ, और झगड़ा हुआ एक बहुत बड़ा तगड़ा राजा वहां से निकल रहा था, और प्यारे जिह्वा ने क्या किया, राजा को बढ़िया से गाली दे दी। अब दांत से गाली थोड़ी देता कोई आदमी, गाली तो जीभ से देगा। जिह्वा ने गाली दी, गाली देकर के भीतर घुस गई। अब मारा राजा को बड़ा बुरा लगा, राजा ने एक मारा पहले मुंह पे, दांत निकल के बाहर। जिह्वा करी लो अब करो हमसे झगड़ा, हाँ करो झगड़ा। मेरे भाई बहन एक भक्त 100 राक्षसों पे भारी पड़ जाता है, पापियों पे भारी पड़ जाता है। लेकिन भक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भक्त होना चाहिए। पहले आपने देखा होगा लोग शर्माते थे महाराज, जाने से कतराते थे कि नहीं? मंदिर जाएंगे लोग देख लेंगे, ये भक्ति जा रहा है मंदिर, देखो तो सही।
इसको कोई काम नहीं है, मंदिर में जाके बैठता है। हाँ, कई लोग हमारा मंदिर जाने को सोचते हैं, पिछली उससे जुड़ा हुआ है, ये बहुत पिछड़ा आदमी है। आज देखो ना, क्या कहते हैं, मंदिर जाना, हमारा मंदिर जाना सबसे बढ़िया काम है, सबको मालूम पड़ने लगा है। हर हर महादेव आपको बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। इसलिए कभी भी याद रखिए, आपके यहाँ आसपास कोई पापी रहे ना, उसको सुधारने का काम भक्त का होता है। और माताओं, मैंने तो कई पापियों को सुधारा है अपने छोटे से जीवन में। बहुत लोग ऐसे थे जो भगवान से दूर हो गए थे, लेकिन परमात्मा की कृपा मानो या फिर महाराज आप जिसों का प्रेम, उनको सुधारने में हमारा बहुत अच्छा योगदान है। मैंने तो कई लोगों को महाराज, हमारे शिष्य बने हैं, वो शराब पीते थे बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा गुरुजी आपसे गुरु मंत्र लेना। मैंने नहीं भैया, हम आपको नहीं दे सकते। क्यों? भैया जो कार्य आप करते हो ना, पहले उसको छोड़ दो। उन्होंने कहा छोड़ दूंगा तो क्या होगा? नहीं, आपको मैं वचन देता हूँ, जिस दिन से आप ये छोड़ दोगे उस दिन से आपके जीवन में उन्नति नहीं होना शुरू हो जाए, आपके जीवन में आपके खुद ये लगने शुरू नहीं हो जाए कि मैं कुछ अच्छा किया है, तो आप फिर मेरे को कहना कि महाराज मैंने, उसने महाराज शराब पीना छोड़ दिया। मैंने उसको कहा आपने शराब पीना छोड़ दिया है, आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो। क्या करो? आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो। उसने पाठ करना शुरू किया मैया, और जैसे पाठ करना शुरू किया ना, धीरे 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 वो व्यक्ति ने सीमेंट का काम चालू कर लिया। और सीमेंट का काम चालू हुआ, हम लोग 2 साल के बाद में गए कथा करने। कितने साल के बाद? हम लोग 2 साल के पूरे बाद में गए, तो प्यारे हमें मालूम पड़ा कि वो पूरे गांव का जो बड़ा वो सीमेंट का व्यापारी होता है ना, वो व्यापारी की एजेंसी उसने खुद ने ले ली, और आज हमारा बढ़िया से पैसा कमाने लगा। वो क्या हो गया? खूब बढ़िया से पैसा कमाता है। इसलिए भगवान से जुड़ना है तो प्यारे एक बात याद रखिए, मैं तो कहता हूँ प्याज लहसुन भी छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? आज भी कई माताएं ऐसी हैं जिनके घर में प्याज लहसुन भी नहीं खाते। मैंने आंखों से देखा, कई लोगों के यहाँ प्याज लहसुन बैन हो गया है, प्याज लहसुन खाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि प्याज लहसुन जो होता है वो भी कहीं ना कहीं तामसी भोजन है। उसको खाने के बाद में आप ये मत सोचना कि भगवान के भक्त हो सकते, नहीं, इतना भयंकर बदबू उसमें से निकलती है। क्या निकलती है? बदबू निकलती है। इसलिए भगवान के प्याज लहसुन भी छोड़ देना चाहिए। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। मेरे भाई बहन, भगवान जो भोलेनाथ हैं वो केवल एक कार्य जानते हैं। क्या जानते हैं? कि आप मेरे पास एक बार आ जाओ। क्या कर लो? आप मेरे पास आ जाओ। लेकिन आज का इंसान है ना, वो केवल क्या कहता है, जैसे आपने वो कथा श्रवण करी होगी ना बच्चों वाली, क्या बालक को हम जो स्कूल भेजते हैं, बालक क्या कहता है कि महाराज मैं भैंस चरा लूंगा, गैया चरा लूंगा, कोई और काम कर लूंगा, लेकिन पढ़ाई नहीं कर सकता। कई बार पूछते थे, हमसे पूछते गांव में कि महाराज पढ़ाई करनी है? हाँ, नहीं करनी। अच्छा, पढ़ाई नहीं करोगे तो गैया चरानी पड़ेगी, गैया चरा लेंगे। पढ़ाई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वैसे आज का इंसान है, कहते कि महाराज भगवान को काम करोगे, नहीं करेंगे। पाप कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे। भगवान के यहाँ जाना बिल्कुल नहीं चाहते। और प्यारे, ये जो अहंकार है ना, वो अहंकार धीरे धीरे टूटने लगता है। कब? जब व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है, तो व्यक्ति की उम्र बढ़ती चली जाती है। और आपको तो पता है भैया, जब रावण का अहंकार नहीं रहा, जब मेरे भाई बहन शिशुपाल का अहंकार नहीं रहा, जब मेरे भाई बहन इस दुनिया में हिरण्यकशिपु का अहंकार नहीं रहा, तो हमारा और आपका फिर क्या अहंकार है? हम लोग उस काबिल नहीं है कि हमारा अहंकार करें। और हमारे तो कहा भी है, अहंकार में 3 गए। क्या? अहंकार में 3 गए,
धन वैभव और वंश, और ना माने तो देख लो भैया रावण, कौरव और कंस। कौरव कितने